तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत और रशिया का एक जॉइंट वेंचर था FGFA, जिसके तहत Su-57 हम लोग जॉइंटली तैयार कर रहे थे, जिसमें रशिया के साथ साथ भारत की भी आवश्यकताएं पूरी होने जा रही थी। लेकिन इस प्रोग्राम में भारत को बाद में नहीं जमा और भारत इससे अलग हो गया। उसके बाद एमका परियोजना के ऊपर काम भारत द्वारा शुरू किया गया और ये निश्चय किया गया कि हम अपना खुद का 5th जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अपने घर पर ही तैयार करेंगे। उसके बाद से लेकर आज तारीख तक इसका सारा डेवलपमेंट प्रोसेस भारत के अंदर चल रहा है। रिसेंटली हम लोग जानते हैं कि 15,000 करोड़ रुपए CCS द्वारा मंजूर किए गए हैं इसके डेवलपमेंट के लिए। वर्ष 2027 के अंत तक इसका पहला प्रोटोटाइप रोल आउट किया जाएगा। उसके बाद 28 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी और वर्ष 2034 तक इसके कुल 4 से लेकर 5 प्रोटोटाइप बनकर इनकी अलग अलग चरणों में टेस्टिंग वगैरह होगी और 35 से फिर इसकी मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आज के परिप्रेक्ष्य में देखें या डॉलर्स के टर्म में इसको देखें तो 1.8 बिलियन डॉलर्स का खर्च अभी तक हमें आया है, जिसमें याद रखिएगा कि ये पूरी तरह से डेवलप हो चुकेगा। इसके 5 प्रोटोटाइप बन चुके होंगे। इसकी सभी टेक्नोलॉजी, अलग अलग सब सिस्टम्स, इसका एवियोनिक्स और इसके वेपन पैकेज, ये सारी कुछ चीजें टेस्टिंग हो चुकी होंगी। अगर कुछ और भी बीच में आवश्यकता पड़ती है तो 1.8 बिलियन डॉलर्स को आप 2 बिलियन डॉलर्स पकड़ लीजिए, इतने में हर हाल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें शिकायतें काफी ज्यादा होती है कि देखिए हमारे प्रोग्राम काफी डिले हो रहे हैं, काफी लेट लतीफी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है और हम चाहते हैं कि ये शीघ्र अतिशीघ्र कंप्लीट हो और इनमें किसी भी तरह के डिलेस देखने के लिए नहीं मिले। तो इसी के लिए आप ये छोटा सा कंपैरिजन देखिए कि जिन देशों के द्वारा इसके समकक्ष प्रोजेक्ट चलाए गए उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कितना खर्च किया, हमने कितना किया, ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप कंपेयर कीजिएगा और फिर आप बताइएगा कि ये जो डिलेस वगैरह देखने के लिए मिलते हैं इसके पीछे का कारण क्या है, ये हमारी मजबूरी है या हमारी मजबूती है। तो बिना किसी विशेष अनुभव के भारत द्वारा लगभग 10 सालों का समय लेकर 1.8 बिलियन डॉलर्स के खर्च में एमका प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर अमेरिका की बात की जाए तो भीषण अनुभव होने के बावजूद F-35 लाइटनिंग II की अगर बात की जाए तो इन्होंने 90 के दशक में उसे शुरू किया था और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने 55 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्ट किया था। यानी इसकी जो पूरी डेवलपमेंट प्रक्रिया थी उसमें 55 बिलियन डॉलर्स का खर्च आया। तो भारत के एमका परियोजना की जो लागत है वो इसके आसपास भी नहीं टिकती। इसके किसी छोटे से सब सिस्टम्स की डेवलपमेंट को लेकर इन्होंने 1.8 बिलियन डॉलर जितनी धनराशि खर्च कर दी होगी। अब लॉकहीड मार्टिन के ही F-22 रैप्टर की अगर बात की जाए तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ष 2005 में ये सेवाओं में आ गया था। इसका डेवलपमेंट भी 1990 के दशक से वर्ष 2005 तक चला, लगभग 10 साल, और इसमें इन्होंने लगभग 28 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे। उस जमाने में कुछ चीजें सस्ती हुआ करती थी संभवतः, इसी वजह से इसमें डेवलपमेंट F-35 की तुलना में कम आया। लेकिन 28 बिलियन डॉलर्स को भी अगर आप कंपेयर करें एमका के डेवलपमेंट खर्च यानी 1.8 बिलियन डॉलर से, तो कहीं भी टिकता नहीं है। चलिए अब हम लोग थोड़ा और सस्ता प्रोग्राम देख लें। तो ये सस्ता प्रोग्राम है रशिया का Su-57 का, जिसे पाकफा के नाम से शुरू किया गया था, जो कि वर्ष 2020 में लिमिटेड प्रोडक्शन के साथ ये रशियन एयरफोर्स का हिस्सा भी बन चुका है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रशिया की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज्यादा खराब होने के बावजूद इस प्रोजेक्ट में उन्होंने 10 से लेकर 15 बिलियन डॉलर्स तक का इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद Su-57 बन पाया। साथ ही आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि न केवल हम लोग एमका में इतना कम खर्च कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा कई ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो कि फिलहाल F-35, F-22 रैप्टर और Su-57 से भी वो बेहतरीन होंगी। तो कहने का मतलब कम खर्च करने के बावजूद हम लोग क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग इससे भी सस्ते वाले की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसे हम लोग चाइना के J-20 के नाम से जानते हैं, जिससे कि वर्ष 2017 में इन्होंने चाइनीज एयरफोर्स की सेवाओं में शुरू कर दिया था। इसके डेवलपमेंट खर्च की अगर बात की जाए तो इन्होंने भी 5 से लेकर 10 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किया था। इन्होंने भी वैसे 6 से लेकर 8 प्रोटोटाइप बनाए और अलग अलग चरणों में उनकी टेस्टिंग वगैरह को कंप्लीट किया। चलिए अब हम लोग इससे भी कम वाले की बात कर लें, जो कि साउथ कोरिया का KF-21 होगा, जो कि 4.5 जनरेशन और -5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आता है।
यानी कुछ ही बदलाव करके, कुछ अपग्रेड करके इसे पूरा 5th जनरेशन का बनाया जा सकता है, जिसने वर्ष 2022 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसके डेवलपमेंट के लिए भी 8.5 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्ट किया गया था। इसे आप हमारे टेडबीएफ से कंपेयर कर सकते हैं, और टेडबीएफ की बात की जाए तो उसके लिए भी लगभग 14,000 करोड़ रुपयों का डेवलपमेंट खर्च हमें आने जा रहा है। तो वो तो एमका के भी 1.8 बिलियन डॉलर्स के टोटल बजट से कम ही है। इसके बाद हम लोग इसी के आसपास के टर्की के कान फाइटर जेट की बात कर लें। अब कान फाइटर की बात की जाए तो इन्होंने वर्ष 2024 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवाई थी। इसके डेवलपमेंट कॉस्ट की अगर बात की जाए तो टर्की द्वारा भी 10 से लेकर 12 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए गए हैं, और संभवतः शहंशाह एर्दोगान द्वारा टर्की का पूरा खजाना यहीं पर लुटा दिया गया। और आज उनके देश की स्थिति हम लोग देख पा रहे हैं कि आर्थिक क्राइसिस की वजह से वहां पर दंगे फसाद जैसी स्थितियां आ चुकी है। तो कहने का मतलब, दुनिया का कोई भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो, उन सभी की तुलना में भारत द्वारा सबसे कम खर्च अपने एमका प्रोजेक्ट के ऊपर किया गया है। इस वजह से कुछ हद तक देरी वगैरह हो सकती है। अब अगर इस देरी को आप कमजोरी माने तो कमजोरी भी मान सकते हैं, लेकिन अगर प्रोजेक्ट के ऊपर इतना कम खर्च हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनकर आ रहा है, तो इसे आप मजबूती भी मान सकते हैं। ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।